सो हेलो गाइस, आगे नेक्स्ट देखते हैं एलसीआर परिपथ का विश्लेषणात्मक हल। हमें करना है कोई भी एलसीआर सर्किट है उसका एनालिटिक सॉल्यूशन या विश्लेषणात्मक हल। तो देखिए ये कैसे होगा या इसको करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि कोई भी एलसीआर सर्किट है, ये कोई भी एलसीआर सर्किट है, इसके अंदर आप वोल्टेज मान लो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और परिणामी करंट है वो आप मान लो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। भी क्यों प्लस फाइव क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, बट उस केस में फाइव खुद क्या मान लेंगे? नेगेटिव मान लेंगे, तो वो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये ऐसे ही जदल बना है, बिल्कुल जदल, ठीक है, कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर है इतना? अब देखिए इसके अंदर जो V वोल्टेज है उसमें से VL वोल्टेज खाएगा ये वाला सर्किट, और ये वाला सर्किट है ये वोल्टेज खाएगा VC, और ये वाला सर्किट है ये वोल्टेज खाएगा R। आपको पता है VL बराबर क्या होता है? माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी, यही होता है। लेकिन देखिए हमें किरचॉफ के नियम में वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम करना है, ठीक है, और हमें मतलब ही नहीं कि ये वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है या जनरेट कर रहा है या कैसे कर रहा है, हमें सीधा इनका मैग्नीट्यूड लेना है। तो हम VL की जगह लेंगे सीधा ही एल डी आई अपॉन में डी टी, ठीक है। VC कितना खाएगा? देखिए Q इज इक्वल टू होता है CV, तो V इज इक्वल टू होगा Q बाय C, तो ये खाएगा Q बाय C। और ये R तो आपको पता ही है, ये तो कितनी खाता है? ये तो खाता है I, और ये तीनों जितनी वोल्टेज खाएंगे वो लास्ट जाके कितनी होगी? सही बात है। अब अलग अलग वैल्यूज़ रख दो सब चीज़ों की। देखिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, तो डी आई अपॉन में डी टी निकालो पहले, तो क्या होगा वो? देखिए डी आई अपॉन में डी टी होगा I0 साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कोस ओमेगा टी माइनस फाइव गुना अंदर वाली चीज़ का होगा। अंदर वाली चीज़ क्या है? ओमेगा। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो ये निकालना है Q। तो देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको इसके अंदर, ठीक है, आपको पता है कि I बराबर क्या हो, Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I dt, क्योंकि I बराबर होता है dQ अपॉन में dt, तो dQ होता है I dt, तो फिर Q होता है इंटीग्रेशन ऑफ I dt। वो भी करके देख लो, I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव और इंटू में dt, तो Q कितना आया? I0 की जगह I0 ले लो, साइन का समाकलन होता है माइनस कोस ओमेगा टी माइनस फाइव बटे अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन यानी ओमेगा। हमारे पास Q भी है, हमारे पास डी आई अपॉन में डी टी भी है, और हमारे पास और क्या था? I तो पहले से है ही, V भी है, सब चीज़ है हमारे पास। इस इक्वेशन में रख दो, हर चीज़ रखनी है इस इक्वेशन में जो कि हमारे पास है। ये दिख रहा होगा यहाँ तक, तो ये फालतू क्यों छोड़े, डेरिवेशन वैसे ही बड़ा है। L की जगह L, डी आई अपॉन में डी टी की जगह वैल्यू रखो I0 L पहले से था, ओमेगा भी है, कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये रख दिया। तो L इसकी वैल्यू हो गई 1/C, और Q की वैल्यू रख दो, तो C इधर बटे में आ जाएगा, माइनस I0 ओमेगा C और कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये भी आ गया। और इसके अलावा अगर आगे देखोगे तो प्लस में IR, देखिए I की जगह लिख दो I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और
बराबर में आपका हो गया V0 साइन ओमेगा। तो ये सब कुछ हमने यहाँ तक कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए I0 ओमेगा L है, वो होता है XL। तो I0 XL माइनस I0 XC, I0 और 1/ओमेगा C को क्या बोलते हैं, XC। और cos ओमेगा t माइनस फाई दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos a माइनस बी क्या होता है, cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b साइन फाई। ठीक है, और प्लस में I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई होता है, साइन ओमेगा टी माइनस फाई होता है साइन ओमेगा टी कोस फाई माइनस कोस ओमेगा टी साइन फाई, और बराबर में होता है V0 साइन ओमेगा टी। तो ये तो पूरा कट गया। ठीक है, तो एक बार मैं शो करता हूँ तुम लोगों को मैंने क्या किया है, मतलब देखता हूँ होता है क्या। देखो ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब देखो ढंग से, जो I0 ये वाला टर्म था, मैं दोबारा बताता हूँ। I0 ओमेगा L की जगह मैंने लिख लिया XL माइनस I0 और 1/ओमेगा C की जगह रख दिया XC। और ये cos ओमेगा t माइनस फाई दोनों में है, तो ये कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के साथ इसको ओपन भी कर दिया। तो इसको ओपन किया तो cos ओमेगा t cos फाई और प्लस में साइन ओमेगा t साइन फाई। ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है cos ओमेगा t माइनस फाई का, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। अभी तो विजिबल है ना, विजिबल है। तो ये इतना आपको करना है, क्लियर है। उसके बाद में अगर आगे बात करें तो प्लस में I0 और इसको भी ओपन कर दिया साइन ओमेगा टी कोस फाई माइनस कोस ओमेगा टी साइन फाई, और बराबर में है V0 साइन ओमेगा टी। देखिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस में V0 प्लस में 0 कोस ओमेगा टी, क्योंकि देखिए कोई भी गुणा में 0 होता है तो संख्या 0 हो जाती है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 कोस ओमेगा टी। दोनों तरफ कोस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी के गुणांकों की तुलना करते हो। यहाँ कोस ओमेगा टी का गुणांक कितना है, 0 है। इसमें कोस ओमेगा टी कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ कोस ओमेगा टी है, तो इस कोस ओमेगा टी का गुणांक कितना होगा, जो इसको छोड़ के पूरा बच गया वो गुणांक ही गुणांक है, यानी कोस फाई और इनटू में ये सारा। तो I0 XL माइनस I0 XC और कोस फाई ये पूरा, और यहाँ भी तो कोस ओमेगा टी है, बट इसके साथ क्या है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ I0 है, इसके साथ साइन फाई है, तो माइनस है I0 है साइन फाई है। और इन सभी के साथ फिर क्या है, इन सभी के साथ है कोस ओमेगा टी। तो एक टाइप से मैंने कोस ओमेगा टी कॉमन लिया है, इस पूरे को मैंने गुणा किया कोस फाई से, ठीक है, बाकियों को एक बार गुणा नहीं किया। और इस इतने कोस ओमेगा टी माइनस वाले को मैंने गुणा किया I0 से, तो इस इतने वाले को मैंने गुणा किया साइन फाई से, और फिर कोस ओमेगा टी सबसे बाहर लिख दिया। लेकिन कोस ओमेगा टी इधर भी है, और कोस ओमेगा टी के अलावा जो भी बचता है वो कितना बराबर होना चाहिए, 0। इस I0 साइन फाई को इधर लिख लो, तो I0 यहाँ कॉमन आ रहा है, XL माइनस XC
कोस फाई और बराबर है I0 साइन फाई। I0 से I0 कट गया, साइन फाई बटे कोस फाई को इधर ले लो। अच्छा एक चीज़ बताऊं तुम लोगों को, हम कहीं भूल गए वो चीज़। क्या? देखिए V बराबर था IR, ठीक है, तो हमने जब यहाँ I तो रख दिया I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, लेकिन V बराबर तो IR होता है ना, तो ये R भूल गए हर जगह। तो यहाँ भी R आएगा, यहाँ भी R आएगा और यहाँ भी R आएगा और यहाँ भी R आएगा। तो और तो सब कुछ कट गया। इस कोस फाई को बटे में ले जाओ साइन फाई के, तो साइन फाई बटे कोस फाई, और इस R को इसके बटे में ले आओ, तो एक्सएल माइनस एक्सी बटे साइन फाई बटे कोस फाई क्या होता है? टेन फाई, और वो आ गया एक्सएल माइनस एक्सी बटे, तो फिर फाई कितना आएगा? टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बटे में आ, जो कि परिणामी कला कोण का मान है। देखिए LCR सर्किट में हमें दो ही चीज़ें तो निकालनी होती है। क्या क्या? एक तो हमें निकालना होता है, क्या निकालना होता है? एक तो हमें प्रतिबाधा निकालनी होती है और एक हमें परिणामी कला कोण निकालना होता है फेजर की सहायता से। लेकिन यहाँ हमने मैथ की सहायता से ये चीज़ें कर ली। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कर लोगे ये सब, पक्का कर लोगे। दूसरा देखते हैं, साइन ओमेगा टी के गुणांकों की ओर तुलना करते हैं। यहाँ साइन ओमेगा टी का गुणांक क्या है? V0। तो सभी साइन ओमेगा टी वाले गुणांकों को निकाल लो और फिर उनको V0 के बराबर रख दो। तो स्टार्ट करते हैं। डैश से कहाँ गया? वो रहा। डैश से इतनी दूर कैसे जाता है? तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो साइन ओमेगा टी किस किस में है? एक तो इसमें साइन ओमेगा टी है और साइन ओमेगा टी के साथ इतना और इनटू में ये साइन फाई। तो I0 एक्सएल माइनस एक्सी में I0 भी कॉमन ही निकाल लेता हूँ और इनटू में साइन फाई, ठीक है। तो I0 एक्सएल माइनस एक्सी और इनटू में साइन फाई, इसके साथ साइन ओमेगा टी है और किसके साथ साइन ओमेगा टी है? इसके साथ है, यानी I0 R कोस फाई। तो प्लस में I0 R कोस फाई, इन सब के साथ साइन ओमेगा टी है। तो ये साइन ओमेगा टी के आगे वाला पूरा है और यहाँ साइन ओमेगा टी के आगे वाला पूरा क्या है? अगर मैं यहाँ I0 काम में लूँ तो I0 किसके इक्वल आएगा बताओ? I0 इक्वल आएगा, कॉमन ले लो भी I0, एक्सएल माइनस एक्सी साइन फाई और प्लस में R कोस फाई और बराबर में है V0। I0 को उधर भेजो, V0 अपॉन I0 बराबर एक्सएल माइनस एक्सी साइन फाई और प्लस में R कोस फाई। ये वाला कुछ आ गया ना? ठीक है। तो अब हमें पता है VR0 अपन में I0 तो क्या होती है? प्रतिबाधा। तो वो प्रतिबाधा किसके इक्वल आ गई? वो इक्वल आ गई एक्सएल माइनस एक्सी साइन फाई के और प्लस में इक्वल आ गई किसके? R कोस फाई। तो इस सब के ये प्रतिबाधा है, ये क्या आ गई? इक्वल आ गई। इतना समझ में आया? आई होप इतना समझ में आया।
अब एक चीज़ देखो, आपको tan phi पहले से मिल चुका है, तो आप tan phi की मदद लेके sin phi और cos phi निकाल सकते हो ना। भाई tan phi क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब है XL माइनस XC और आधार है R। तो कर्ण क्या होगा, वो होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग करें तो XL माइनस XC इनटू में sin phi की जगह रख दो लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होगा, XL माइनस XC और बटे में अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर प्लस में R कोस फाई। देखिए कोस फाई क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी R और बटे अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस में, सही है। देखिए ये बीच में प्लस है, तो ये तो हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर और बटे रूट का ये, और ये हो जाएगा प्लस R स्क्वायर और रूट का ये, और दोनों में रूट का ये कॉमन है तो एलसीएम लेंगे तो नीचे यही आ जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। या फिर ऐसे समझो XL माइनस XC का होल स्क्वायर बटे R स्क्वायर लघुत्तम ले लिया, यहाँ लघुत्तम से भाग किया तो एक ही आया, एक को इससे गुणा किया तो ये सेम ऐसे स्क्वायर आ गया, प्लस इसको भाग किया तो एक आया और एक इंटू में R का स्क्वायर। अब देखो ये XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर पूरा है, क्या मैं इसको दो बार रूट की फॉर्म में नहीं लिख सकता, और एक बार रूट की फॉर्म नीचे है तो एक बार रूट की फॉर्म बच गई, यानी Z क्या आया XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस में R स्क्वायर। और मैंने भी तो यही बोला था ना कि Z क्या होता है, अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस में R स्क्वायर, जो कि किसी सर्किट के लिए, किसी परिपथ के लिए परिणामी प्रतिबाधा का व्यंजक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा LCR परिपथ का गणितीय विश्लेषण। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो पहले तो वीडियो को 2-3 बार देखो आराम से, ज़्यादा बार देखो 5-6 बार, ठीक है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो अगर कमेंट ऑन है तो वीडियो के नीचे कमेंट मतलब बता दो, और वरना फिर बोल दो भी, पर्सनली बोल दो, और तो क्या है। तो एनीवे ये सब था, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।